Breaking news. Welcome to Jagwa Express Live News. बांदा तहसील में युवक से मारपीट का आरोप, नायब तहसीलदार के कक्ष में बंधक बनाने का दावा। बांदा जमालपुर गांव निवासी प्रार्थी निपुण मिश्रा के साथ तहसील परिसर में कथित मारपीट का मामला सामने आया है। निपुण मिश्रा ने आरोप लगाया कि वह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। निपुण मिश्रा के अनुसार विवाद के दौरान उन्हें नायब तहसीलदार के कक्ष में बंधक बना लिया गया। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उनकी पिटाई की गई। आरोप है कि लेखपाल सहित आधा दर्जन लोगों ने उन्हें दौड़ा कर मारा पीटा। पीड़ित ने बताया कि बाहर से कुछ युवकों को बुलाकर भी उनकी पिटाई करवाई गई। उनका यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। निपुण मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद वह अधिकारियों से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है और संबंधित मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया निपुण मिश्रा है। मैं ग्राम जमालपुर का निवासी। क्या घटना हुई है? घटना भैया, मैं प्रतिस्पर्धी एग्जाम की तैयारी करता हूं, तो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना था। तो मैं सुधीर यादव जो हमारे जमालपुर के लेखपाल हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मैं फ़ोन किया मैंने उनको कि जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, तो कहीं तहसील आ जाओ लेखपाल संघ भवन। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरा बनवाना है। तो कहें कि वो तुम्हारा नहीं बनेगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं बनेगा? कहा वो तो तहसीलदार साहब मतलब बताएंगे क्यों नहीं बनेगा। मैंने कहा सर मैं बेरोजगार हूँ, तो सर मतलब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले भी बना है तो बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, घूस मतलब कह रहे थे पैसा दो तो बनाऊंगा। 5,000 रुपये। 5,000 मना कर दिया। मैंने कहा सर मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन सर जो कानूनी माध्यम से है आप बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं साले तुम्हारे बिन पैसे का नहीं बनेगा, चाहे घूमते रहो तो जहाँ कोई नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा सर तो कहाँ मिलेगा कि मतलब रिपोर्ट की मतलब। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास जाओ। हमने कहा ठीक है सर, आप हमें मतलब जो है मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि साले जो है तुम लोग पंडित जो है मतलब बदतमीजी करोगे, मुझे इस तरह से बात करोगे। मैंने कहा नहीं सर मैं जानता नहीं हूँ कि कहाँ कक्ष है, मैं यहाँ प्रयागराज में रह के तैयारी करता हूँ, तो मतलब रिपोर्ट हो थोड़ा मुझे दिलवा दीजिए आप, मैं पढ़ लूँ क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके साथ एक था तो तुरंत आया कि साला ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुरंत एक पीछे से आया, वो लपट पड़ा है, उसका सहयोगी था, नाम तो सर मैं नहीं जानता हूँ। अभी सुधीर यादव दौड़ के आया है और सिर में मतलब थप्पड़ मारा है, पीछे वाले ने मुझे गिरा दिया है, फिर लात घूंस सर मेरे इधर थप्पड़ मारे, पेट में कई लात मार रहे हैं सर, पीछे भी लात मार रहे हैं सर। मेरा चश्मा भी तोड़ दिया, इधर खरों मतलब वो गड़ गया है। अपना बचाव कैसे? बचाओ सर, मैं जहाँ मेरा चश्मा गिरा सर मैं फड़फड़ा के तुरंत उठने का प्रयास किया, लेकिन मारते ही चले गए हैं सर। तो किसी तरह वो दरवाजा था उसमें जो है मतलब भिड़ा हूँ, उसके बाद भगा हूँ उधर से। तो थोड़ी देर इन्होंने पीछा भी किया है मेरा। मैंने कहा ऐसा ना कि फिर से आए ये लोग। तो मैंने सेल्फ डिफेंड के लिए पिताजी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये सुधीर जो गाँव के लेखपाल हैं, उन्होंने मेरे ऊपर मतलब हमला कर दिया है। पिताजी को मैंने फ़ोन किया तो पिताजी कहे वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। इसके बाद जैसे पिताजी आए हैं तो ये लेखपाल तुरंत नायब तहसीलदार जो हैं बांदा के सदर के, तो वहाँ घुस गया है। तो जैसे इसने मुझे देखा तो फिर उधर से मुझे गाली देने लगा है। और जैसे फिर मैं मतलब गया हूँ तो तुरंत 2-3 लोगों को भेजा है, मुझे बंधक बना लिया। कितने लोगों ने मिलकर किन लोगों ने बंधक बना लिया? बंधक वही सुधीर यादव, एक उनका लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष हैं यादव हैं वो भी, और अंदर बंधक बना लिया। वहाँ भी लात घूंसों से पिटाई हुई। नायब तहसीलदार के? जी उन्हीं के चैम्बर। नायब तहसीलदार थे वहाँ? जी सर मौके में वो भी थे। कौन नायब तहसीलदार थे? नायब तहसीलदार सर नाम तो मैं परिचित नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन वो थे छोटे करके हैं और बाल गति थे। उन्होंने बचाने का प्रयास? उन्होंने नहीं बचाने का प्रयास किया, उन्होंने सर उन्हीं का पक्ष लिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम जो है साले मुझसे क्यों नहीं बोले, तुम सीधा उससे क्यों चले गए उसके पास। मैंने कहा प्रक्रिया तो सर यही होती है ना कि पहले लेखपाल से आदमी संपर्क करता है। तो कहा साले भोगो। फिर कितनी देर तक बंधक बनाया? बंदर सब वही 10-15 मिनट सर बंधक बनाए, वहीं अंदर लात घूंसे बरसाए सर मेरे ऊपर। जी सर। फिर उधर से मैं भागा हूँ सर अंदर से भी, और जैसे फिर बाहर आए हूँ तो बाहर फिर इन लड़कों को फ़ोन करके बुलाया था, और पहले से लड़के थे कि बाहर भी सर इन लोगों ने मिलकर मेरे को हमला कर बहुत सब मार रहा है। इसकी शिकायत आपकी? शिकायत सर अभी यहीं आए थाने में, यहीं पर जो है मैंने दिया हुआ है।
ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं एक युवा समाज सेवी हूँ। तहसील में आपको क्या घटना देखी, क्या हुआ? मैं एक अपने निजी काम को लेकर के हेमंत जो नायब तहसीलदार हेमंत जी उनके पास गया था। निकलता हूँ, देखता हूँ तो एक व्यक्ति जो विपुल मिश्रा जी हैं, इनके साथ मौके पर वहाँ सुधीर यादव और उनके 2-4 गुर्गे मारपीट कर रहे थे। तो मैंने उनमें वहाँ बचाव का भी प्रयास किया। बहुत सारे लोग मुझको ही पकड़े, खींच लगे, मेरे ऊपर गाड़ी गिरा दिया। इसके बाद चलिए ये हो गया। दोबारा इसके बाद कमरे में ले जा करके मारा उसको। वहाँ भी मैंने जा करके न्याय से बोला, रोका उनको, ऐसा आप करवा रहे हैं। उसके बाद चला जाता हूँ, जब लौटता हूँ तो दोबारा फिर उनको दौड़ा करके पूरे परिसर में जाति शब्दों को ब्राह्मण माता को दिखलाए, वो ये है वो दुनिया भर की राजनीति की बातें करके उसको इतना मारा, यहाँ गर्दन में दाग लगा कर तब उसको जान से मारने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। बहुत ही घटना है ये, ऐसा तहसील में नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बवाल मचवाया हो करने का वीडियो। मैं सुधीर यादव जी को जानता हूं जो लेखपाल हैं, और उनके साथ जो लड़के थे मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूं। मैं पहचान जाऊंगा, मैं क्योंकि मौके की घटना है, मैंने स्वयं आंखों से देखा है, मैंने रोका है। नायब तहसीलदार पर भी आरोप लगा है। नायब तहसीलदार मौके पर खड़े थे। अब वो यदि चाहते तो ये लड़ाई मार नहीं होती, लेकिन अब हो रही थी तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बात क्या है और वो क्यों इतना ज्यादा। अब मैंने रोका तो नायब जी मुझसे ही बहस कर रहे थे।